आज हम लोग क्लास 11 का नया टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले जो लोग भी इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं, यूनिट और मेजरमेंट का आज का लेक्चर नंबर ये 6 है। इसके पहले की वीडियो आप जो है बैक जाइए और बोल विद सिद्धार्थ पांडे में बैक जाकर के सारी वीडियो आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का टॉपिक क्लास 11 का है एरर एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस पहले जानना है क्या है एरर। जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं क्या क्या हमें यूज करना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट चाहिए, थियरी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, एक एक्सपेरिमेंटर चाहिए और एक्सटर्नल एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में जो भी हम मेजर करें, ट्रू वैल्यू लाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। ट्रू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे सपोज करो अगर हम कहें कि इसकी एग्जैक्ट लेंथ क्या है तो शायद आप नहीं भी बता पाए। आप बताएंगे सर 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। हो सकता है 5.432 सेंटीमीटर हो, तो ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो दिख रहा है ये इतना नहीं है, यही तो एरर है। एरर आ गया इसमें, तो ये चीज एरर बोला जाता है। तो एरर एक्चुअल में क्या है? द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू, जो हमने मेजर किया, ये हमने मेजर क्या किया 5.4 एंड द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू इतना था। अगर ट्रू वैल्यू से मेजर वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो वो क्या बन जाता है? एरर। यानी अगर इसकी लेंथ थी 5.432 और हमने लाया 5.4, दोनों को अगर माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि एरर जो है 0.032 सेंटीमीटर का। ध्यान रखिए। तो एरर एक्चुअल में अब है कितने टाइप्स का, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, किसके किसके कारण एरर बन सकता है, मेजरमेंट क्यों करते हैं। तो एरर होने का ये भी संभावित कारण है। हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा, जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कर रहे हैं वो परफेक्ट ना हो, तभी एरर की संभावना बन सकती है। थियरी, जो फार्मूला आप यूज कर रहे हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो नहीं सही हो, कैसे यूज करना है, क्या करना है, तभी एक एरर की संभावना बन सकती है। जो एक्सपेरिमेंटर है उसके कारण भी एरर की संभावना बन सकती है। और एक्सटर्नल बाहर से कुछ एजेंट, जैसे हमें सपोज करो हम टाइम पीरियड निकालना है, सिंपल पेंडुलम का t = 2π/L/g निकालना है हमें, और कहीं से सपोज करो कि हवा का प्रेशर आया कुछ और, तो दिस इज द एक्सटर्नल एजेंट। ये सारे एक्सटर्नल एजेंट में आ गए। तो अभी जो ऑसिलेशन था वो और ज्यादा हो जाएगा। ऑसिलेशन पहले कम हो रहा था, अब ज्यादा होने लगेगा। ये डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है और सब एरर में ही काउंट किए जाएंगे। सारे के सारे एरर में ही ये काउंट किए जाएंगे। तो एक्चुअल में एरर कितने टाइप्स के हैं? टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एरर 3 टाइप के होते हैं। एरर कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला जो एरर है हम बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक एरर, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एरर और तीसरा रैंडम एरर। तीसरा रैंडम। अब सिस्टमेटिक एरर क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है और रैंडम एरर क्या है, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर है क्या? द एरर विच अकर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन एंड इनबिल्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। एक ऐसा एरर जिसमें उसकी डिजाइन में, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसकी डिजाइन ही परफेक्ट हो, उसकी डिजाइन ही सही नहीं थी। जैसे हम सपोज करो अमीटर लिए हैं, वोल्ट मीटर लिए हैं, वो सही फॉर्म में बना ही नहीं है, तो वहां से एरर मिल सकता है। इनबिल्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, बनने में कुछ डिफेक्ट होगा। तो फिर इस एरर को दूर करना बहुत ही मुश्किल है कि इस एरर को हम दूर नहीं कर सकते, इस एरर को हम दूर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एरर को जब दूर नहीं कर सकते तो क्या उपाय है? उपाय यही है, इस इंस्ट्रूमेंट की जगह हम दूसरा नया इंस्ट्रूमेंट लगा दें, या अगर नहीं है तो किसी हाईली पावर वाले, जैसे अमीटर से कोई हाईली को रिड्यूस कर दे, रिप्लेस कर दे, तो रिप्लेस करने में भी थोड़ा बहुत एरर फिर मिलेगा। तो एक संभावना है यहाँ इस वाले एरर को बहुत मुश्किल से दूर किया सकता है, नहीं किया जा सकता। एक ही समझो, जो अमीटर है, वोल्ट मीटर है, कोई भी मीटर भी जब आप प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे तो समझ में आएगा। अगर वो इंस्ट्रूमेंट ही खराब है तो आपको एरर तो मिलेगा, बार बार मिलेगा। अब मीटर स्केल में आपका 0 से 2.3 तक ऐसे टूट गया, उसके बाद आप मेजर कर रहे हैं तो एरर तो आपको मिलना ही है। 0 से आप कर नहीं पा रहे तो एरर तो मिलना ही मिलना, इंस्ट्रूमेंट ही खराब है। अगली बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर। द एरर विच टेंड टू इन वन डायरेक्शन
एक ऐसा एरर जो केवल एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन का मतलब या तो केवल बार बार बढ़ रहा है या तो केवल बार बार घट रहा है। मतलब हम जब भी वैल्यू ले रहे हैं तो कभी आया 5.4, अगली बार आ गया 5.41, अगली बार आ गया 5.43, 5.4, मतलब इंक्रीज ही हो रहा है या डिक्रीज, केवल ऐसा होता चला है। तो सिस्टमेटिक एरर, इस एरर को दूर किया जा सकता है। कैसे, अभी आगे डिस्कस करेंगे। अगला लास्ट, रैंडम एरर, द एरर विच अकर्स इरेगुलर ड्यू टू वेरियस फैक्टर। एक ऐसा एरर जो इरेगुलर हो, कभी बढ़ के आए, कभी घट के आए, कभी किसी तरह से आए, ठीक है, डिफरेंट फैक्टर कारण। कभी हवा बहुत तेज चल गया, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसमें हवा की जरूरत नहीं थी और प्रेशर के कारण जो है, हवा की प्रेशर के कारण ऐसा दिक्कत आ गया। अभी हमने टाइम पीरियड का एक एग्जाम्पल दिया वहां से, या सपोज करिए कभी हम सिंपल पेंडुलम ले रहे हैं और अचानक से हम ऑसिलेट कराते समय कोई लड़का अचानक आ गया, उससे बॉडी से टच हुआ पेंडुलम, वहां से भी एरर मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी है एरर के होने की, ये पॉसिबिलिटी है एरर के होने की, ये सारे कंडीशन से एरर हो सकते हैं। अब जो है एक्चुअल में एरर से हम कैसे थोड़ा सा राहत पा सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू जो है वह ए है। ट्रू वैल्यू क्या है, वैसे तो बहुत मुश्किल होता है ट्रू वैल्यू निकाल पाना, ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि उसका ट्रू वैल्यू मार्कर कहाँ चला गया, हाँ, ट्रू वैल्यू क्या है, ए है, और 50 ऑब्जर्वेशन हमने लिया, 50 ऑब्जर्वेशन हमने लिया। तो जब 50 ऑब्जर्वेशन लिया, इसमें से 20 ऐसे ऑब्जर्वेशन थे, मतलब 50 बार उसको हमने टेस्ट किया, 20 बार ऐसा हुआ कि हमें एकदम यही वैल्यू मिल गया। तो सपोज करो हमें टाइम पीरियड ही निकालना है, टी या जी की वैल्यू निकालना है, स्मॉल जी की वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लैब में कार्य कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हमें सपोज करो कि 20 बार ऐसा मिल गया, 50 बार निकाल गए, 15 बार क्या हुआ, a प्लस एक्स मिला, मतलब थोड़ा बढ़ के मिला, और 15 बार हुआ a माइनस एक्स मिला। ये क्यों ऐसा होता है आगे पढ़ेंगे किस एप्लीकेशन के कारण ऐसा है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो हम ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मीन निकाल लेंगे, और मीन निकालने लगभग सबको आता है। मीन कैसे निकालेंगे, मीन ध्यान से समझिए, मीन निकालेंगे कैसे, 20 बार a आया, 20 टाइम्स a, प्लस 15 बार कितना आया, यानी 15a प्लस 15x, प्लस 15 बार ये आया 15a माइनस 15x अपॉन टोटल नंबर कितना 50, x कैंसिल, 20 15 15 यानी 50a बाई 50, यानी हमें पता चल गया कि ट्रू वैल्यू कितनी है, मार्कर गिर गया था, ट्रू वैल्यू कितनी है ये हमें पता चल गया, यहां से हम ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इस चीज को समझने से पहले कि कैसे निकालते हैं, कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम बात करेंगे एरर एनालिसिस की, ध्यान से समझना, एरर एनालिसिस क्या है, कैसे निकालेंगे, कोई भी एरर एनालिसिस कैसे पता चलता है। अगर सपोज करो एक ऐसी वैल्यू लिखा है 1.5 प्लस माइनस कुछ ऐसे करके लिखा होता है बुक में, अभी आप देखते होंगे 0.04, क्या ऐसे लिखा, न्यू इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है न्यू, सपोज करो कुछ भी निकालना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू है, और यही वैल्यू एरर को बताता है, प्लस माइनस घट बढ़ दोनों सकता है। दिस इज कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको क्या बोलेंगे, मीन, अभी आगे पढ़ेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो ये एक वैल्यू लिखने का तरीका है, ठीक है, किसी भी सिस्टमेटिक वैल्यू लिखने का ये तरीका है, या ऐसे दे सकता है कि म्यू इज इक्वल टू 1.5 प्लस माइनस 3%, 1.5 तो सबको क्लियर है, क्या है बिल्कुल से ट्रू वैल्यू, और ये 3% को इस बार परसेंटेज एरर बोलेंगे, कौन सा एरर, परसेंटेज। ये दो तरीके से लिखा जा सकता है, दो तरीके से हम लिख सकते हैं इस पूरी कंडीशन को, समझ आ रहा हूं। तो हम बात करेंगे एक्चुअल में एब्सोल्यूट एरर क्या होता है।
एब्सोल्यूट एरर। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन, जैसे किसी चीज का मेजरमेंट हम कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन हमने n टाइम्स लिया, 50 बार जैसे लिया था वैसे 10 टाइम्स ऐसे मिलता चला गया। क्या क्या मिला? A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे करके An तक मिला। अब इसका एवरेज निकालना है, दिस इज कॉल्ड द ए मीन। तो एवरेज कैसे निकलेगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 An बाई नंबर ऑफ टोटल नंबर एन। ये क्या निकल गया? एवरेज निकल गया। एब्सोल्यूट एरर, अब ध्यान से समझना गेम पे, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा? बहुत ही आसान है। एब्सोल्यूट एरर कोई टफ चीज नहीं है। एब्सोल्यूट एरर के लिए ये जो मीन वैल्यू आ रही है, मीन वैल्यू में से इस इंडिविजुअल टर्म को माइनस करना है। इंडिविजुअल टर्म को क्या करना है? माइनस करना है। ये जो मीन वैल्यू आई, मीन वैल्यू कुछ तो आएगी ना, इससे इंडिविजुअल, जैसे मान लो हमने अभी के एग्जांपल से पूरा सही से बताऊंगा, ये जो मीन वैल्यू आई इसमें से इंडिविजुअल टर्म माइनस करना है, इसमें से ये, इसमें से ये सब एब्सोल्यूट एरर इन A1, एब्सोल्यूट एरर इन A2, कितना एरर A2 में हुआ, एब्सोल्यूट एरर इन A3, A4 निकलता चला जाएगा। लेकिन ये चीज ध्यान देना है, वैल्यू हमेशा हमको प्लस में ही लेना, माइनस में नहीं। सपोज करो कि इससे इसको माइनस किया और ये बड़ा था, तो इससे कोई मतलब नहीं, आप इसमें से इसको भी घटा सकते हैं। आपको वैल्यू हमेशा कैसा लेना है? प्लस में ही लेना है। वैल्यू कैसा लेना है? प्लस में लेना है। तो हमें जब निकालना रहेगा एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे इस चीज को ध्यान से समझिए। एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। एब्सोल्यूट एरर इन A1, ए मीन में से क्या माइनस कर देंगे? A1। ध्यान रखना वैल्यू पॉजिटिव इसलिए मॉड लगा दीजिए, ठीक है। इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। एब्सोल्यूट एरर इन A2 क्या करेंगे? बहुत अच्छा, मीन में से क्या करें? A2 माइनस कर दें। क्या ऐसी समझ में आ रहा है? एब्सोल्यूट एरर A3 का क्या होगा? A3 माइनस कर दें। एब्सोल्यूट एरर A4 का क्या होगा? समझ में आ रहा होगा सर? ये एब्सोल्यूट एरर हमारा निकलता चला गया। अच्छा, अभी कोई पूछ दे कि मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर, देखो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए ऊपर में लिख रहा हूं, बहुत ही आसान है। मीन, इन सबका मीन निकाल लीजिए, दैट इज कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। इसको लिखते हैं डेल्टा ए, क्योंकि डेल्टा एब्सोल्यूट एरर और मीन निकाल रहे हो। डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, ऐसे करते करते कितनी टाइम गए? n टाइम्स जाएंगे कि नहीं जाएंगे? n टाइम्स अपॉन n, क्या निकल गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको नोट कर ले सब लोग जल्द से जल्द। मीन एब्सोल्यूट एरर हमें पता चल गया कितना होगा। चलिए अगली बात करेंगे। अब अगला बात करेंगे हम रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? रिलेटिव एरर होता क्या है? रिलेटिव मतलब एक दूसरे से रिलेशन ही होता है रिलेटिव एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर ध्यान से समझो, यानी डेल्टा ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर को यदि ए मीन से, ए मीन समझ आ रहा है ना, एवरेज मीन जो आप निकाल रहे हैं, डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव एरर निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा? रिलेटिव एरर निकल जाएगा। अगला बात, लास्ट टॉपिक इसका परसेंटेज एरर की बात करेंगे। तो अब रिलेटिव एरर तो आपको पता चल गया। रिलेटिव एरर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा ए मीन बाई ए मीन में परसेंटेज 100% से मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा परसेंटेज एरर। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा कैसे किया गया है। कोई डाउट यहाँ तक हो तो बताइए। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास was found to be 1.54, 1.53, 1.44, 1.54, 1.56 and 1.45 in successive measurement. कैलकुलेट क्या करना है? मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर।
तो पहले आप देख रहे होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अलग अलग, जो सपोज करो किसी एक स्टूडेंट ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकाला और इतनी बार निकाला, उसकी इतनी इतनी वैल्यू आई, यानी A1 की वैल्यू क्या उसको मिला 1.54, A2 कितना मिला 1.53, A3 कितना मिला 1.44, A4 कितना मिला 1.54, A5 कितना मिला 1.56 और A6 कितना मिला 1.45। यहाँ तक तो सबको पता है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने से पहले तो आपको पता होना चाहिए मीन ही। पहले मीन, सबसे पहले मीन निकाल लो। ए मीन कैसे निकलेगा, सबको जोड़ दो, 1.54 प्लस 1.53 ऐसे सब जोड़ लेंगे आप लोग ने, डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, सॉल्व करने के बाद देखो आ जाएगा फाइनली 1.51। हमें पता चल गया कि एवरेज मीन कितना आ रहा है, ए मीन कितना आ रहा है, ए मीन कितना आ रहा है 1.51 आ रहा है। अगर ए मीन पता चल गया तो क्या डेल्टा A1 निकाल सकते हैं? ए मीन में से पहले वाला नंबर माइनस कर दो, लेकिन वैल्यू प्लस में ही लिखना 1.51, तो बड़े में से छोटा घटाओ, 54 में से 51 करो 0.03। डेल्टा A2 कितना होगा, 53 में से 51 0.02। A3 कितना होगा, 1.44 है तो 0.07 हो जाएगा ना। A4 कितना होगा, 54 में से 51 0.03। A5 कितना होगा, 56 में से 51 0.05 और A6 कितना होगा, इसमें से 0.06। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है कैसे निकल रहा है, समझ में आ रहा होगा सबको। बोलिए अब इसका मीन कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए मीन, इसी को तो बोला जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर निकला सब। इसका एवरेज निकाल लो तो मीन एब्सोल्यूट एरर, सबको ऐड कर लो, 0.03 प्लस 0.02 0.07, ये वैल्यू कभी माइनस में नहीं मिलेगा, 0.03 0.05 0.06 डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स था। तो सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल जो आपका आएगा वो आ जाएगा 0.0433, जो कि 2 डिजिट में यहाँ था 2 ही डिजिट में ले लो 0.04। क्या निकल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गया। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, ये दोनों वैल्यू याद रखना, ये दोनों वैल्यू यहाँ ऊपर मैं इस पर अब कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या था, रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या था, रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या था, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना 0.04 फार्मूला लिखते हैं, या डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, याद आ रहा होगा। इसकी वैल्यू कितना 0.04 अपॉन 1.51, 1.51 ए मीन की वैल्यू है। कैलकुलेशन करने आएगा तो आ जाएगा 0.026 समथिंग, कुछ ऐसे ही आएगा। तो आप जो आपने पढ़ा था साइंटिफिक नोटिफिकेशन जब इसको करेंगे 0.03 ले लेंगे, ठीक है 0.03 ले लेंगे। और लास्ट क्या बचता है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर बराबर क्या, रिलेटिव एरर, फार्मूला लिखते हैं पहले, रिलेटिव एरर इंटू 100%। रिलेटिव एरर कितना है 0.03 इंटू 100%, कितना आ गया, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। बहुत ही आसान सा ही क्वेश्चन था, कोई ऐसा नहीं था बच्चों कि आप ना कर पाओ। ऐसे आप और भी 2-4 क्वेश्चन घर पे एनसीईआरटी के बुक से कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे इसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।